आपने यहाँ $19.2 ट्रिलियन पड़ा, ये क्या कहानी? पहले इस पे भी बात करें, इससे रिलेटेड। कल मैंने आपको बोला था कतरियों ने जादू चला रखा, दोहा से अमेरिका की राजनीति चलती है। मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा अगर इसके टेबल पे किसी ने बहुत बड़े पैसे रख लिए। और कल जो खबर आई कि $19.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट। कतर का जीडीपी आपको पता कितना है? कतर का जीडीपी 220-230 ट्रिलियन डॉलर है ऑन एवरेज, 300 भी नहीं है। कतर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $70 बिलियन है, भारत का 750। और क्योंकि आबादी कम है, 30-40 लाख की आबादी, इसलिए पर कैपिटा इनकम हाई आती है, और 90% माल पानी आता है तेल गैस बेच के। तो मुझे बताओ, जिसका $240 बिलियन का जीडीपी, यानी कि 4 साल में 1 ट्रिलियन बना। 4 साल में 1 ट्रिलियन बना। 19 ट्रिलियन बनने में कितना साल है? 80 साल। तो क्या 80 से 100 साल का जीडीपी कतर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा? मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 70 बिलियन में, क्या करूं? कैन आई इन्वेस्ट माय 100 years ऑफ जीडीपी इन यूएस? इज इट पॉसिबल? तो बहुत बड़ी टॉफी इसको मुस्लिम ब्रदरहुड ने कतर के माध्यम से दिलवाई, राइट? बहुत बड़ी टॉफी इसके टेबल पे मुस्लिम ब्रदरहुड ने रख ली। ट्रंप ने नंबर भी नहीं लगाए कहां से आएगा, क्या कहेगा। जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा हम आपको पैसे देंगे, घंटा नहीं दिया आज तक। या तो ट्रंप को किसी ने बोल दिया, बोला भाई साहब 80 साल का जीडीपी है, आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट 80 years ऑफ जीडीपी इनटू यू? दे डोंट हैव मनी। कतर के पास पैसा कहां है? $70 बिलियन ले देके रखा, तो आप में कितना लगाएंगे ये? तो ट्रंप की आंख खुली, कहता है यार ये तो पप्पू बन गए। ठीक है जी, तो ये तो मामला हो गया गड़बड़। तो कतर ने तो हमारा पपलू काट दिया। अब ट्रंप डज नॉट नो हाउ टू बैक आउट। इतने में मैंने जब सुमित पीर शो किया था भारत विचार पे, मैंने कहा था कि जो इजराइल है उसके जो सिपाही साउथ लेबनान के अंदर है, उन पे हिजबुल्लाह रॉकेट चला रहा। आज बोले इजराइल पे रॉकेट नहीं चला रहा। उन्हें लग रहा है कि ये सिपाही यहाँ है मेरे क्षेत्र में, उन पे रॉकेट चलाऊंगा। मैंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आईडीएफ विल स्टार्ट बॉम्बिंग साउथ लेबनान। भगवान कसम, रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी, एंड विद इन नेक्स्ट 10 minutes आईडीएफ हैड बॉम्ब लेबनान। इजराइल डिफेंस फोर्स गए लेबनान में, जहादियों के परखच्चे उड़ा दिए। अब जब लेबनान पे आपने बॉम्बिंग कर दी, तो टेक्निकली सीज फायर तो वायलेट हो गया ना, ये वायलेटेड द सीज फायर। अगर लेबनान पे बमबारी हम ये अगर मैं ईरान जाओ तो अराची साहब अस्सलाम वालेकुम, रॉकेट चला, रॉकेट लास्ट टाइम बोला लॉन्चरों पे रॉकेट थे, और मैं अमेरिका ने बोला हमने चला। अब तो रॉकेट का बटन दबाओ ना, इजराइल पे रॉकेट चलाओ ना भाई। आपके हिजबुल्लाह को तो ठोक दिया, आपके लेबनान पे बमबारी कर दी। जबकि लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने जोसेफ अयोम से स्टेटमेंट पाया कि अगर कोई भी लेबनान में पीस कराना चाहता है, इवन इफ इट इज ईरान, वी वेलकम इट। ठीक है, वो शिया जुगाड़ चल रहा था। अब नाउ इजराइल हैज वायलेटेड द सीज फायर, और मैंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू विल गो एंड हिट लेबनान। और मैंने कहा ट्रंप आज रात को भागेगा। ट्रंप को आज रात को भागना पड़ रहा है बिकॉज ही नोज थिंग्स आर गोइंग टू एस्केलेट। अब ट्रंप से पूछा गया, डू यू सपोर्ट इजराइल्स एक्शन इन लेबनान? उसने कहा इजराइल हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, बट दे शुड बी सेंसिबल, दे शुड बी वाइज, कितना करना कितना नहीं करना। तो वही वाली बात हुई, कह रहा यार हर मकान गिराते हो हर कोई हिजबुल्लाह थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही बात की अपने ट्रंप साहब। जब वो जहादी मिसाइल चलाते हैं, उनके लिए तो सामने ना इजरायली ही होना चाहिए। वो नेतन्याहू को वोट करता है नहीं करता, वो ऑर्थोडॉक्स है ऑर्थोडॉक्स है, वो बच्चा है, वो बुढ़ी है, वो औरत है, वो अपंग है, कोई भी है, जब तक वो इजरायली है हम रॉकेट गिराएंगे और उसको मारेंगे। तो जब वो रॉकेट गिराते तो उन्हें कुछ नहीं देखना, बट जब ये बमबारी करेंगे तो देखना कौन हिजबुल्लाह नहीं है। इतने में देखने में तो क्या इजराइल बचेगा? फिर तो इजराइल को एनआरसी करनी पड़ेगी लेबनान की। तो इजराइल को बोला एनआरसी करे लेबनान की, एनपीआर। और फिर पता लगा हिजबुल्लाह कौन नहीं, और हिजबुल्लाह वालों को बोलो तुम घर के अंदर रहो, नॉन हिजबुल्लाह वालों तुम निकलो। देखो आटे के साथ खून भी पिसता है। और ऐसा नहीं कि बिना लेबनान की सरकार के संरक्षण के हिजबुल्लाह वहां बैठा है। ये जो उनके पार्लियामेंट का स्पीकर है, ये भी सरकार का पार्ट तो है ना, चाहिए इसको पैसे कोई भी देता हूँ। तो लेबनान में बॉम्बिंग शुरू हो गई, लेबनान में हिजबुल्लाह के परखच्चे उठ गए। टेक्निकली देयर इज नो सीज फायर, देयर इज नो
अब देखना कि ईरान के मर्द मुजाहिद आज हमला करेंगे या नहीं करेंगे, कि उन्होंने बोला लास्ट टाइम रॉकेट तैयार थी, बस हमने हमला किया नहीं। हम कल, मैंने वही बोला, मैं कहा जब तक लेबनान इसमें द सीज फायर कैन ब्रेक एनी टाइम, ये कभी भी टूट सकता है। और ट्रम्प का गुस्सा, ब्लास्ट इन द बॉम्ब्स ऑन दिस हेड्स, इसका मतलब है कि अब गेम खत्म है, क्योंकि ट्रम्प के ना दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए कि भाई ये तो मामला खराब हो गया। इतने में ईरान की धमकी आ गई, अब हम देखेंगे, कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अटैक करेंगे, ये करेंगे। हमने बोला था कि हिजबुल्लाह को हाथ मत लगा। वहां से जुलानी भी एक्टिवेट हो गया और वहां से तैयब अर्दोगन अपने पैंतर लगा रहा है। यार करे तो करे क्या। तो ट्रम्प का अब न डील हो रही है, और मुझे लगता है जो भाग रहा है सिचुएशन रूम में जाके बैठेगा, बिकॉज इफ इजराइल इज बीइंग अटैक्ड, इजराइल विल ब्लास्ट ईरान। इजराइल आज रात को ही इनका सारा हिसाब किताब उड़ा देगा। मैंने आपको बोला इजराइलियों का हफ्ता 10 दिन मिला, दे विल ब्लास्ट एवरीथिंग आउट ऑफ ईरान। एंड जब तक ये रिजीम चेंज नहीं होगी, जो मार्को रूबियो पहले कहते रहे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उनका रिजीम चेंज होना, तब तक ये बात नहीं बनती है। और पाकिस्तानियों में तुम्हें कह रहा था, अपनी हालांकि निकाह का इतना जश्न मत बनाओ, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ, यहाँ तो हलाला पे बारी आ गई। तो देखो अब तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारे मुल्ला मुनीर का क्या होगा। अभी तो तुम्हें और भी मुझे जलाना, तुम्हें तो और अभी सुइया चुबा चुबा के मारूंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बाकी सब्जेक्ट निपटा दे। तो यहाँ जेडी अपसेट हो गए। जेडी ने कहा यार हमारा तो पापड़ बन गया, जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा मेरा बॉस कहता है। मुझे लगता है जेडी का सितारा भी राजनीतिक डूब गया। अब जेडी ये मुझे पनौती लगता है, जहां ज्यादा कोई काम होता नहीं। ये बड़ा, मैंने आपको बोला था जेडी कुशनर और विटकॉफ इस डील के अनुयायी थे। अब इसराइल ने आईडीएफ पे हमला करके, लेबनान में हमला करके डील की तो उजाड़ दिया धज्जियां, क्योंकि इसराइल की स्टेटेड पोजीशन थी, ना हम हटेंगे ना हम घटेंगे, और जो हमें करना होगा राष्ट्रीय सुरक्षा में करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था साहब पिछले 30 साल से मैं बम नहीं बनाने दे रहा हूँ और आगे भी नहीं बनाने दूंगा, इट्स नॉट। उन्होंने कल क्लियर कहा, डील और नो डील, ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा, न्यूक्लियर बम नहीं होगा, न्यूक्लियर बम नहीं होगा। तो 35 साल से नहीं था, आपने क्या कर दिया। कभी कभी ना बड़े लोग बड़ी गेम खेल जाते हैं, अब ये क्या बड़े लोग की बड़ी गेम है, वी विल कम टू नो। जेडी इज अपसेट कि मेरा तो पपलू कट गया, मेरे से कुछ बुलवा रहे, फिर उसको जाके सरे से काट देते हैं। जो जेडी को किसी ने एक बार समझाया था, जो डील होगी वो ट्रम्प का क्रेडिट मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। You be that Caucasian male who is trying to be pro-America, who is stopping the mountains and turning the reverse in the American favor. इसीलिए वो इंडिया की ट्रेड डील को भी थोड़ा अपोज कर रहा था, और जहां वो क्रेडिट लेने की कोशिश करता, ट्रम्प उसमें पिंच हुआ देता है कि एग्जैक्टली सेज अपोज्ड ऑफ जेडी। वो $300 बिलियन का मसला हो, वो आपकी ईरान की डील का मसला हो, वो फ्रोजन एसेट्स का मसला हो, वो न्यूक्लियर का मसला हो, हर चीज में ट्रम्प इज कटिंग। और जो सो कॉल्ड एमओयू है, जो डेजी कह रहा है डिस्टेशन, और ट्रम्प तो कह रहा है एमओयू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, आई एम गोइंग टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। इतने में 3 चीजें क्या हुई, वो शिप निकल गए होंगे, ईरान के 2-3 टैंकर तेल लेके निकल गए बहुत महीनों बाद। एक कुछ शिप निकल गए, एलॉन मस्क का आईपीओ निकल गया, सही सलामत फर्स्ट क्लास शिप निकल गए, आईपीओ निकल गए, ईरान के कुछ टैंकर तेल लेके निकल गए, और कहानी फिर वही जाके अटक गई। अब कतर इतना पैसा दे नहीं सकता, हकीकत तो ये है, राइट। अब लेबनान में बमबारी हो गई, ईरान ने धमकियां देनी शुरू कर दी, और पाकिस्तान की लग गई वाट कि ये दिल के अरमां भी आंसू में बह गए।